नमस्कार, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर अतुल कुमार अहिरवार। एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे कि मैं देखेंगे बात कर रहा हूं, मैंने बहुत से विद्यार्थी, बहुत से दोस्तों को, बहुत से जॉब एस्पिरेंट को देखा है कि वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या यूँ कहें तो अलग अलग जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं। पर वो पढ़ते तो ज़रूर हैं, पर उनका उसमें अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से नहीं हो पाता, या वो गलत बुक का चुनाव करते हैं। इसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई विद्यार्थी है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसको कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए ताकि उसका सफलता चयनित होने की जो आशंका है, संभावना है, वो बढ़ जाए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बुक्स है, अगर आप इस बुक्स को पढ़ेंगे तो कौन कौन से एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा, तो यूपीएससी में सीसेट पोर्शन होता है। उसी तरीके से हर एक राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो उसमें भी सीसेट का एग्जामिनेशन होता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ पीएससी का भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें पेपर होता है सीसेट। और आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक का जो एग्ज़ाम बेसिकली वो आईबीपीएस लेता है। चाहे आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो, या आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो आप, या ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, एलआईसी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सब में कुछ बुक्स कंपलसरी होता है। मैं जो बुक्स बता रहा हूँ वो अलग अलग सब्जेक्ट में फोकस करता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक एग्ज़ाम में जो कॉमन सब्जेक्ट आते हैं वो है आपका जनरल इंग्लिश, मैथ्स, या जिसको आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, या फिर रीजनिंग के एक और सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, और एक होता है जनरल नॉलेज। तो क्यों ना जो विद्यार्थी हैं, यहाँ पे विद्यार्थी से या जॉब एस्पिरेंट से मेरा तात्पर्य है वो कॉलेज के स्टूडेंट, चाहे वो पीजी के छात्र हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हों, या फिर ग्रेजुएशन के छात्र हों, चाहे बीकॉम के छात्र क्यों ना हो, एमकॉम के छात्र क्यों ना हो। आप बीसीए कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, या फिर बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, हर एक विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब को में चयनित होना। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, या अधिकारी बनना चाहते हैं, कर्मचारी बनना चाहते हैं, पर उनको सही तरीके से बुक्स की जानकारी नहीं होती। इसके वजह से वो अपना जो कीमती समय है, देखिए समय बहुत बहुमूल्य है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन के पास पैसा है, दूसरे आपके पास समय है, तो याद रखना इन्फॉर्मेशन एंड जो टाइम होता है, नॉलेज इज मोर रिलेवेंट देन मनी। तो मैं आपका समय बचाने के लिए जो मेरा जो अनुभव है, जो मैंने तैयारी करते करते सीखा है, एसएससी का तैयारी करते करते सीखा है, पीएससी का तैयारी करते करते सीखा है, उसके जो मैंने जो सीखा है, जो मैं अनुभव है, मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। तो बुक नंबर 1 है, अगर आप जनरल इंग्लिश की बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पहला बुक है लुसेंट पब्लिकेशन का बुक आता है जनरल इंग्लिश। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर परचेज करिए। इस बुक में सारे जो इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हर एक अभ्यर्थी को पता होना चाहिए, हर एक जॉब एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, हर एक उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहता है, और सपोज उसके एग्ज़ाम में इंग्लिश का पोर्शन है, तो ज़रूर आपको ये बुक मदद करेगा। बुक का क्या नाम है? जनरल इंग्लिश, लुसेंट पब्लिकेशन। ठीक है, मैं बुक का नाम 2 बार रिपीट करूँगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बुक का नाम है वो मैं लिख दूँगा। सेकेंड जो बुक है, बुक जो है वो रीजनिंग से डील करता है। बुक का नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। बुक का नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ऑथर का नाम है डॉक्टर RS अग्रवाल, और जो पब्लिकेशन होता है एस चंद पब्लिकेशन। ये जो भी बुक मैं बता रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश की बुक हो या रीजनिंग की बुक मैं बता रहा हूँ, ये दोनों के दोनों इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों अवेलेबल है। मैं फिर से रीजनिंग की बुक फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ऑथर का नाम है डॉक्टर RS अग्रवाल, पब्लिकेशन का नाम है एस चंद पब्लिकेशन। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए, अगर उसमें रीजनिंग का पोर्शन दिया हुआ है तो मान के चलिएगा इस बुक में वो रीजनिंग का पोर्शन के से संबंधित सॉल्यूशंस जरूर होंगे। ये जो बुक्स में बता रहा हूँ, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये सारे दिए हुए हैं। तो मैंने आपको 2 सब्जेक्ट बता दिया। पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश का, दूसरा सब्जेक्ट है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग का मैं आपको बता दिया हूँ। तीसरा होता है गणित का भाग तो आता ही है,
कोई भी एग्ज़ाम देख लो, गणित तो कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी है। तो बुक का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऑथर का नाम है डॉक्टर RS अग्रवाल, एफ चंद पब्लिकेशन का ये बुक आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये बुक का नाम है, ऑथर का नाम है, लेखक का नाम है जिसने इस बुक को लिखा है डॉक्टर RS अग्रवाल, और जो पब्लिकेशन है एफ चंद पब्लिकेशन। ये जो तीनों बुक मैंने बताया ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वर्जन में आपको अवेलेबल है। या तो आप अपने नज़दीक पास के बुक स्टोर में जाके पता कर लो, या फिर शायद ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। आपको देखना पड़ेगा ऑनलाइन कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, मैंने 3 बुक बता दिया 3 सब्जेक्ट के। पहले बताया जनरल इंग्लिश का, दूसरा बताया रीजनिंग का, तीसरा बताया आपको मैथमेटिक्स का। अब फोर्थ आता है जनरल नॉलेज। हर एक एग्ज़ाम में आप देखोगे तो जनरल नॉलेज कंपलसरी होता है। हर एक एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज कंपलसरी होता है। बिना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन का वो जो एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो अधूरा सा रह जाता है। तो मेरे नज़रों में इसमें 2 बुक है। पहला बुक बता रहा हूँ, लुसेंट पब्लिकेशन का बुक आता है, जनरल नॉलेज का बुक परचेज कीजिए। इसमें ऑल इंडिया लेवल के सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। से फॉर एग्जाम्पल भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का अर्थव्यवस्था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, खेल से संबंधित भी जो जानकारी है बिल्कुल कॉन्साइज वे में पॉइंट वाइज दिया गया है। बुक का क्या नाम बताया मैंने? जनरल नॉलेज। कौन सा पब्लिकेशन है? लुसेंट पब्लिकेशन का। ये मैंने आपको 4 बुक बता दिए। चौथा बुक के विकल्प में, चौथा बुक अर्थात जो जनरल नॉलेज है लुसेंट पब्लिकेशन का, उसके विकल्प में सपोज कोई अभ्यर्थी है, वीडियो देख रहा है, वो छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में की तैयारी कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ में एक बुक आता है, प्रतियोगिता सारांश की एक बुक है जिसको कहा जाता है सामान्य ज्ञान संपूर्ण अध्ययन नाम का एक बुक आता है। प्रतियोगिता सारांश की बुक है, टूटेजा पब्लिकेशन का बुक है। इसमें इंडिया लेवल की जो भी इंफॉर्मेशन है, इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, खेल संबंधित जो भी भारत से संबंधित जो भी ज्ञान है वो इस बुक में दिया हुआ है। बुक का क्या नाम है? सामान्य ज्ञान संपूर्ण अध्ययन। पब्लिकेशन का नाम है, पब्लिशर का नाम है टूटेजा पब्लिकेशन की बुक आती है। ये बुक में आप अगर इस बुक आपको सपोज तैयारी करते हैं, परचेज करते हैं, पढ़ते हैं इस बुक से, तो छत्तीसगढ़ PSC और CG व्यापम के लिए आपके लिए जो तैयारी है वो भली भांति आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ये जो बुक था सामान्य ज्ञान संपूर्ण अध्ययन, ये है इंडिया के लेवल के लिए है। दूसरा जो बुक बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का भी प्रश्न पूछता है। आप छत्तीसगढ़ PSC का एग्जाम में बैठिए या छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्जाम में बैठिए, CG व्यापम के एग्जाम में बैठेंगे आप, तो छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी आता ही आता है। तो टूटेजा पब्लिकेशन का एक बुक आता है, छत्तीसगढ़ क्विक रिवीजन। छत्तीसगढ़ क्विक रिवीजन टूटेजा पब्लिकेशन का है या फिर प्रतियोगिता सारांश, दोनों एक ही है। ये छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ क्विक रिवीजन। छत्तीसगढ़ के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूजफुल डेटा वो पॉइंट वाइज दिया हुआ है, और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी प्रश्न है जो पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं। विभिन्न परीक्षा की बात करता हूं तो वो छत्तीसगढ़ से संबंधित एग्जाम हो सकते हैं या फिर छत्तीसगढ़ व्यापम से संबंधित एग्जाम हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस इसमें एक पतली सी बुक आती है, उसमें कंपाइल किया गया है। बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी अपने जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं विद्यार्थी था, तो मैं इसको मैंने प्रेफर किया था और ये बुक मुझे काफ़ी मदद किया है, मुझे जॉब तक आने में मदद किया है। ठीक है, एक और बुक आती है, मैंने 2 बुक आपको बता दिया। पहले बताया था प्रतियोगिता सारांश का, बुक का क्या नाम था? सामान्य ज्ञान संपूर्ण अध्ययन। ये है भारत के स्तर का जानकारी दिया हुआ है। दूसरा है छत्तीसगढ़ के स्तर का जानकारी चाहिए तो छत्तीसगढ़ क्विक रिवीजन का बुक आता है। इसका भी पब्लिकेशन का नाम है टूटेजा पब्लिकेशन या प्रतियोगिता सारांश आप कह सकते हैं। तीसरा बुक का नाम बता रहा हूँ, आपके पास छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का सॉल्व्ड पेपर होना चाहिए, क्योंकि इस बुक का नाम ही है CGPSC सामान्य ज्ञान सॉल्व्ड पेपर। इसमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं छत्तीसगढ़ PSC में, छत्तीसगढ़ PSC अलग अलग एग्जाम का आयोजन करता है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आया था, उसका भी जो एग्ज़ाम लिया था वो छत्तीसगढ़ PSC ही लिया था। तो जो भी अलग अलग एग्ज़ाम
कंडक्ट करा था CGPSC, उनका सॉल्व पेपर है, बेसिकली 4 से 5 साल पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। आप उसके एक बार नज़र में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, वो किस मार्क के आए हुए हैं, और आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा समय देना है और किस टॉपिक में कम समय देना है। तो मैंने जो बुक बताए हैं छत्तीसगढ़ के, वो छत्तीसगढ़ के PSC छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए सफिशिएंट है। और छत्तीसगढ़ का, और मैंने एक और बुक बताया था, सामान्य ज्ञान संपूर्ण अध्ययन, ये भारत के स्तर के जानकारी के लिए रिलेवेंट है। अब ये प्रश्न आता है कि ये जो बुक है, मैंने बहुत सारी बुक बताया। पहले इंग्लिश क्या बुक बताया आपको, लुसेंट पब्लिकेशन का जनरल इंग्लिश। रीजनिंग का बुक बताया, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंग्लिश, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, सॉरी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, बाई एफ चंद पब्लिकेशन। ऑथर का नाम क्या बताया था मैंने, डॉक्टर RF अग्रवाल। मैथ्स का बुक बताया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एफ चंद पब्लिकेशन का, इसका भी ऑथर का नाम क्या बताया मैंने आपको, डॉक्टर RF अग्रवाल। ये 3 बुक आपको बताए थे, इनके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सब अवेलेबल हैं। और फिर मैंने लुसेंट पब्लिकेशन के जनरल नॉलेज के बुक बताए थे। और सपोज कोई छत्तीसगढ़ का निवासी छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो मैंने आपको 3 बुक बताया है, तीनों प्रतियोगिता सारांश और टुडेजा पब्लिकेशन के हैं। ये जो लास्ट के 3 बुक बताएंगे उसके हिंदी मीडियम में ही मोस्टली बुक्स आते हैं। ये आपको नज़दीक के बुक स्टोर में मिल जाएंगे, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन, आपको कहीं मिलता है तो और भी अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी चीज़, ये जो वीडियो बनाया हूँ, ये बुक्स बनाए हुए किन के लिए है, तो बहुत से जो विद्यार्थी हैं उनको ये लगता है कि जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम जॉब की तैयारी करना शुरू करेंगे। ये जो बिलीव है ये सरासर गलत है। ये जो बिलीव को आपको थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आपको सिर्फ दिन में आधा घंटा इन बुक्स में बिताइए, इन बुक को समय दीजिए। अगर मैं आधा घंटे की बात कर रहा हूँ तो आपको हर एक बुक्स में आधा घंटे लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप आधा घंटा सिर्फ दिन में लगाइए। आपको जब मन करता है इस बुक को पढ़ के देखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ आते जाएगा। हो सकता है आपको 15 दिन के बाद इस बुक्स में इंटरेस्ट आए, 1 महीने बाद इंटरेस्ट आए, पर धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा या PG कंप्लीट हो जाएगा तब हम इनकी तैयारी करना शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप फर्स्ट ईयर के भी छात्र हैं, सेकेंड ईयर के भी छात्र हैं और आपका लक्ष्य है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, सरकारी अधिकारी बनना, सरकारी कर्मचारी बनना, तो आप ये बुक ज़रूर परचेज़ कीजिए। थोड़ा थोड़ा समय निकालिए और इसको पढ़ते जाइए। आपको अपने जो रेगुलर बुक्स हैं, मतलब आपको जो सिलेबस के बुक्स हैं, उसको आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने क्या बोला, सिर्फ आधा घंटा आप इन बुक को भी समय दीजिए, क्योंकि आपका एक अच्छा तैयारी होएगा, एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं, शायद मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसका नाम अगर मैं लेना भूल गया तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, UPSC CSET, छत्तीसगढ़ PSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे एग्ज़ाम, RRB का एग्ज़ाम हो गया, IBPS का एग्ज़ाम हो गया, LIC का एग्ज़ाम हो गया, ये सारे एग्ज़ाम से बुक आपको मदद करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला था कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 चीज़ मेन कंपलसरी होते हैं। पहला होता है आप अगर कंसिस्टेंट वे में पढ़ सकते हो, कंसिस्टेंट में पढ़ना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आपको पढ़ना है, भले आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना है पर रोज़ पढ़िए। एक व्यक्ति अगर कंसिस्टेंट वे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। और सेकेंड चीज़ है पेशेंस इज़ द की। आपको धैर्य बना के रखना होगा और धैर्य से ही आपको सब चीज़ हासिल होगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो धैर्य बना के रखिए। अगर आपने 10 एग्ज़ाम में भी बैठे हैं, सपोज अब 9 एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं, फिर भी धैर्य बना के रखिए, धीरे से तैयारी कीजिए। अब 10वें एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। अब 10वें बार ज़रूर चयनित होंगे, ज़रूर आपको सफलता हासिल होगा। और जब मैं क्लास 10 में था तो मुझे एक टीचर ने बताया था कि अगर आप 6 बुक को एक बार पढ़ते हैं तो क्या होगा, आपका सफल होने का संभावना कम है। उसके बजाय अगर आप एक ही बुक को 6 बार पढ़ोगे तो आपका सफल होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस बुक को जब तैयार करते जाएंगे तो बार बार रिवाइज करते जाइए। आप जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।
तो ये जो वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए को डेडिकेटेड है जो प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित होना चाहते हैं। आप यकीन मानिए जो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया है और जो मैंने बुक्स के नाम बताए हैं, आप फॉलो कीजिए, आपका चयन जरूर होगा। आज ही नहीं होगा तो कल होगा, पर ज़रूर होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।